हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शुभकेम में। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ पढ़ने के पहले हम लोगों को सर्टेन टर्म्स पते होने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ मीन बाय वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ मीन बाय पार्शियल वेपर प्रेशर एंड व्हाट इज़ मीन बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ओके, ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर देख सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, ये कंटेनर मेरा क्या है, क्लोज कंटेनर है। क्या है ये, मेरा क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वोलेटाइल लिक्विड लिया है। ओके, ये जो वोलेटाइल लिक्विड लिया है मैंने यहाँ पे दो लिया है, एक A1 लिया है और दूसरा A2 लिया है। दोनों मेरे क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स है। ओके, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है। अभी वोलेटाइल मतलब क्या, वोलेटाइल मतलब वो लिक्विड जो रूम कंडीशंस पे ही, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे इजीली वेपराइज होने लगता है, राइट। इजीली लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में इवेपोरेट होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में वीक होता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में वीक होने की वजह से क्या होता है, वो इजीली इवेपोरेट होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वोलेटाइल लिक्विड मतलब समझ आए। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट होना चालू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा सरफेस है, ये सरफेस से क्या होगा, मॉलिक्यूल इजीली इस्केप होना चालू हो जाएगा। और इस्केप होके कहाँ पे जाएगा, इस्केप होके वो जाएगा गैसियस कंडीशन में। ओके, गैसियस कंडीशंस में मतलब क्या, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होंगे। मैं बोल सकता हूँ ये मेरे A1 के वेपर्स है और ये मेरे A2 के वेपर्स हैं। ओके, ये A1 का वेपर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे A2 का वेपराइजेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल सरफेस से क्या होगा, इस्केप होगा। इस्केप होने के बाद क्या होगा, वेपर्स फॉर्म करेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। फिर क्या होगा, ये वेपर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएगा ये पूरा चेम्बर, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो वेपर है वो अब कंडेंस होना चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन अब स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेपर फॉर्म हो रहा है यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ। क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, किसके किसके बीच में, ये जो वेपर है और ये जो मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है उसके बीच में, राइट। ये जो वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों का मिक्सचर है उसके बीच में, और ये जो मेरा वेपर है चेम्बर में यहाँ पे क्लोज कंटेनर में, उसके बीच में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ये जो वेपर फॉर्म हुआ है, ये वेपर क्या कर रहा है, ये वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। कहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये लिक्विड के सरफेस पे, राइट। ये जो लिक्विड का मेरा सरफेस है, इस पे क्या कर रहा है, ये वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। A1 वोलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और A2 वोलेटाइल लिक्विड है, उसका भी क्या हो जाएगा, वेपर जो फॉर्म हो रहा है वो भी क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा सरफेस पे। जिसके वजह से क्या होगा, और वेपराइजेशन होगा और ये जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर ने जो प्रेशर अप्लाई किया इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ओके, सिंपल है। ओके, इसका मतलब हो गया, अभी वेपर प्रेशर तो हम लोगों को समझ गया। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हम क्या है हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। अभी इसका मतलब क्या है, पार्शियल मतलब, पार्शियल नाम से ही समझ में आता है कि आधा। ओके, हाफ। पार्शियल मतलब हाफ। वेपर प्रेशर तो हम लोग जस्ट अभी समझ चुके हैं क्या होता है इसका मतलब। ओके, अभी पार्शियल मतलब समझते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो मेरा कंटेनर है, ये कंटेनर में जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ओके, कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, वो कहाँ से आ रहा है, द टोटल प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द वेपर प्रेशर P1, राइट, प्लस समेशन ऑफ वेपर प्रेशर P2,
सो P1 और P2 ये दोनों के वजह से मुझे क्या मिल रहा है, टोटल प्रेशर मिल रहा है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, राइट। पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो किसके वजह से आ रहा है, P1 के वजह से और P2 के वजह से आ रहा है, ठीक है। सो P1 प्लस P2 लिख दिया हमने, क्योंकि इन दोनों के वजह से क्या मिल रहा है मुझे, मेरा टोटल प्रेशर मिल रहा है। जो यहाँ पे प्रेशर है सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो टोटल प्रेशर किसके वजह से, एक P1 के वजह से और एक P2 के वजह से। P1 किसका वेपर है, सो P1 A1 वोलेटाइल लिक्विड का वेपर है, और P2 किसका वेपर है, सो P2 A2 वोलेटाइल लिक्विड का वेपर है, ओके। सो यहाँ पे P1 प्लस P2 लिख दिया। अभी ये जो टोटल प्रेशर है ये तो टोटल हो गया, लेकिन ये जो P1 है इसको हम लोग टोटल बोल सकते हैं क्या, कि ये टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P1 है, या फिर टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P2 है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि हाफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और हाफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। सो दोनों हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों के एडिशन के वजह से टोटल प्रेशर है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वेपर प्रेशर अगर बोलेंगे, इसको अगर हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे तो वो सही होगा क्या, या इसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर तो वो राइट होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये आधा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर में, और ये भी क्या कर रहा है, हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर में, सेम ये भी क्या कर रहा है, हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है यहाँ पे, पार्शियल वेपर प्रेशर। किसको, इन दोनों को, इन दोनों को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके। सो ये क्या हो गया मेरा, पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब आधा वेपर प्रेशर। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अभी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होगा, सो सिंपल सी बात है, ये जो मेरा वोलेटाइल लिक्विड है, ये जो वोलेटाइल लिक्विड है मेरा, ये वोलेटाइल लिक्विड क्या है, प्योर है क्या, नहीं, बट जब ये प्योर स्टेट में होगा तो इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ओके। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सो प्योर कंपोनेंट अगर रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, फिक्स होगा, क्यों, क्योंकि वो प्योर है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। तो जब इवेपोरेट होंगे तो कुछ भी मुझे जो भी वैल्यू मिलेगा वेपर प्रेशर का, उसको मैं बोल देता हूँ x, ठीक है। सेम वैसे ही A2 भी जो वोलेटाइल लिक्विड है, अगर मैंने उसको प्योर फॉर्म में लिया तो उसका भी क्या हो जाएगा, कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, वो भी सपोज मैंने y ले लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि वेपर प्रेशर जो भी है प्योर कंपोनेंट्स का, वो क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स होगा मतलब क्या, वो फिक्स होगा मतलब कांस्टेंट होगा। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट, क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है ये फिक्स रहने वाला है। क्यों फिक्स रहने वाला है, क्योंकि जो कंपोनेंट है, जो लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड, वो मेरा क्या है, वो मेरा प्योर है, राइट, वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, ओके। सो प्योर है मतलब वहाँ पे कुछ भी चेंजेस मिलने वाले हैं क्या, प्रेशर में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझाए, ओके। सो अभी याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होता है, एक सर्टन वैल्यू होता है जो क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि हमारा जो वोलेटाइल लिक्विड है वो प्योर फॉर्म में है, और इसीलिए उसका वैल्यू भी क्या होगा, वेपर प्रेशर का कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप बोलोगे उस वोलेटाइल लिक्विड के लिए जो इम्प्योर है, उसके लिए वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या, सो उसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, राइट, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड क्या है, मेरा इम्प्योर है, ओके। क्या है, वो मेरा इम्प्योर है, राइट, इसीलिए क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला वीडियो देख लें, उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, आप लोग इन्फो में जाके देख के पढ़ सकते हैं उसको। सो बेस्ड ऑन दिस क्या हुआ, राउल्ट्स लॉ डिराइव हुआ। सो राउल्ट्स ने क्या बोला, साइंटिस्ट राउल्ट्स ने, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction, okay। So क्या बोला उसने कि partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction। So अगर मैं उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। So ये क्या है मेरा, partial vapor pressure, right। So ये partial vapor pressure which is equal to the multiplication of mole fraction and vapor pressure of pure component, okay। So हो गया, मिल गया मुझे इक्वेशन।
सो यही है, क्या बोला डेफिनेशन में हम लोगों ने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, सो ये इक्वेशन हो गया। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो ये क्या हो गया हमारा, ये राउल्ट्स लॉ ने क्या किया है, ये इक्वेशन दिया हम लोगों को थ्रू इट्स डेफिनेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ को डिराइव करेंगे। क्यों डिराइव करेंगे, क्योंकि हमें वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए पता करना पड़ेगा कि टोटल प्रेशर कितना होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रिलेट करना है मोल फ्रैक्शन को और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट को। ओके, सो चलिए यहाँ पे रिलेट करते हैं। सो यहाँ पे अभी क्या है, क्या लिखा है मैंने, सपोज फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2। A1 और A2 मेरा क्या है, दो वोलेटाइल लिक्विड है। सो दो वोलेटाइल लिक्विड है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है मुझे यहाँ पे, सो वोलेटाइल लिक्विड है तो मतलब क्या, उसका कुछ तो वेपर प्रेशर भी होगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि P1 एंड P2 इज़ व्हाट, P1 और P2 क्या है मेरा, पार्शियल है, पार्शियल होगा या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट होगा। सिंपल सी बात है, ये पार्शियल होगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैंने ज़ीरो लिखा है क्या, नहीं। सो ये क्या हो गया मेरा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2, ठीक है। A1 और A2 का क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। नेक्स्ट P10 एंड P20 क्या होगा फिर, P10 एंड P20 क्या हो जाएगा फिर, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट होगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड्स कौन कौन से, A1 एंड A2, करेक्ट। सो A1 और A2, ये P1 क्या है, A1 का है और ये किसका है, A2 का है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी मोल फ्रैक्शन भी ले लेते हैं। X1 और X2 क्या रहेगा, सो X1 और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, प्योर नहीं बोल सकते हम लोग, राइट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स जो हम लोग ने लिया है विच इज़ A1 एंड A2। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। ओके, कैसे आया है समझा। सो यहाँ पे P1 P2 क्या है हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर है। P10 और P20 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट है, राइट। और X1 X2 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी राउल्ट्स लॉ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ एज वी नो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू, ओके वेट, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं A1 और A2 के लिए। सो A1 और A2 के लिए हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो, P1 इज इक्वल्स टू X P10। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा हमारा, P2 इज इक्वल्स टू X2 P20। ओके, सो ये क्या है हमारा, ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है जो कि हम लोगों ने बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ क्या किया, निकाला है, ठीक है। सो ये क्या है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर, कैसे निकाला हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P1 इज इक्वल्स टू X1 P10, P2 इज इक्वल्स टू X2 P20, ठीक है। सो अभी बट यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, हम लोगों को क्या पता है, दैट पार्शियल वेपर
वेपर प्रेशर, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर हम लोग को अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2. ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 वोलेटाइल लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 वोलेटाइल लिक्विड. तो P1 क्या है हम लोगों को पता है, P1 इज नथिंग बट X1 P10 प्लस ये क्या है X2 P20. ओके, सो ये हम लोगों को पता है, ऊपर से निकाला हम लोगों ने, अभी राउल्ट्स लॉ ने हम लोगों को वही बताया. ओके, सो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं. सो X1 P10, X2 P20. नेक्स्ट अभी हम लोगों को क्या पता है, सो सिंस हम लोगों को मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन क्या पता है, दैट X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर X1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस X2. ओके, सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. सो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, P10 1 माइनस X2 प्लस P20 X2. सो कहाँ से आए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट. नाउ नेक्स्ट, अभी इतना हम लोगों को पता चल गया. अभी नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट में. सो क्या मिल जाएगा, P10 माइनस P10 X2 प्लस P20 X2. ओके, सो नेक्स्ट अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा टर्म्स को, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे P20 X2 लिख देता हूँ. क्यों, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव में, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P10 X2. ओके, यहाँ पे माइनस था, इसको अटैच था, तो यहाँ पे भी माइनस अटैच्ड है. ओके, बराबर है. ओके, नाउ नेक्स्ट अभी P10 X2 हो गया, अभी कौन बचा, P10, राइट. सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस P10. ओके, इतना हो गया. सो नेक्स्ट अभी क्या होगा, अभी हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्या कॉमन है, X2 कॉमन है. सो क्या हो जाएगा अंदर, P20 माइनस P10 प्लस P10. ओके, सो इक्वेशन मिल गया हम लोगों को. अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, P टोटल. ओके, सो X2 P20 माइनस P10 प्लस P10. ओके, अभी हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों ने स्टार्ट में ही देखा था कि ये जो P20 एंड P10 है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है. ओके, सो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है. मैंने क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है. सो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा. सो ये कांस्टेंट हो गया. अब ये कांस्टेंट हो गया, तो अभी ये इक्वेशन ध्यान से देखिए आप लोग, ये इक्वेशन आपको कैसा दिखाई दे रहा है. सो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इट विल बी लाइक y इज इक्वल्स टू m x प्लस c. ओके, सो ऐसा ये टाइप का इक्वेशन दिख रहा है. सो ये टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या हम लोग क्या पता चल रहा है कि इफ़ वी प्लॉट p वर्सेस x2 देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट. क्या मिलेगा हम लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो हम लोगों को क्या देगा, y इंटरसेप्ट देगा. बराबर है. अगर हम लोग p वर्सेस x2 प्लॉट करेंगे, वही अगर हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट अगर हम लोग प्लॉट करेंगे p1 वर्सेस x1, तो ये हम लोगों को क्या देगा, सो ये हम लोगों को देगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सेम वही अगर आप लोग P2 वर्सेस X2 प्लॉट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सो आई होप इतना आप लोगों को समझा है, सिंपल है ये। ओके, सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो क्या बोला था मैंने, क्या प्लॉट करना है हम लोगों को, P वर्सेस X2। सो लेट्स सी, अभी ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। सो P वर्सेस X2 अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आ जाओ, अभी P वर्सेस X2 में आ जाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन देखते हैं, P वर्सेस X2 प्लॉट करते हैं। सो P मतलब P टोटल था, सो ये रहा मेरा P टोटल। सो P टोटल को जब मैंने प्लॉट किया, किसके अगेंस्ट प्लॉट किया है मैंने, X2 के अगेंस्ट। तो आई होप आप लोगों को X2 दिख रहा है। ओके, सो X2 के अगेंस्ट मैंने जब प्लॉट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। और वो कहाँ पे दे रहा है मुझे, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रहा है, राइट। ये मेरा क्या है, सपोज y एक्सिस है और ये मेरा क्या है, x एक्सिस है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, y एक्सिस पे मैंने लिया है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है। ठीक है, सो जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, जब मैंने P वर्सेस X2 प्लॉट किया तो मुझे मिल रहा है y इंटरसेप्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, बट वो ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, नहीं। वही अगर सेकंड कंडीशन की बात करें हम लोग, जब मैंने प्लॉट किया है क्या, P1 वर्सेस X1। ओके, सो यहाँ पे क्या प्लॉट किया मैंने, P1, ये रहा हमारा P1 वर्सेस X1। सो ये रहा हमारा X1। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग X1 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, फिर X1 होना चाहिए, राइट। X1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, X2, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे ओरिजिन है तो ये यहाँ पे 1 आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अभी, जब आप लोग P1 वर्सेस क्या प्लॉट करोगे, X1 प्लॉट करोगे, राइट। P1 वर्सेस X1 प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो P1 वर्सेस X1 के लिए ओरिजिन कहाँ पे, ज़रा देखो आप लोग। सो ओरिजिन अगर आप देखोगे तो ये X1 0 यहाँ पे है और X1 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, राइट। तो मतलब ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन है। सो ये ओरिजिन मेरा ये यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिला हम लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये क्या है मेरा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर P1 वर्सेस X1। सो व्हेन X1 इज इक्वल्स टू 0, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, व्हेन X1 इज इक्वल्स टू 0, P1 क्या रहेगा मेरा, बोलो। सो X1 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, सो यहाँ पे X1 इक्वल्स टू 0 तो P1 इक्वल्स टू 0 है, बराबर है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर X1 0 है मेरा, X1 0 है यहाँ पे, तो P1 भी क्या है, 0 ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन चालू हुआ है। और जब मेरा X1 इक्वल्स टू 1 रहेगा तो P1 क्या रहेगा मेरा, सो व्हेन माई X1 इज इक्वल्स टू 1, P1 विल बी इक्वल्स टू, देखो X1 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे। ओके, सो X1 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, तो P1 लाइन पे आ जाओ। सो यहाँ पे अगर लाइन से आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको P1 0 है, राइट। सो P1 क्या हो जाएगा मेरा, P1 0 हो जाएगा। ओके, और फिर X2 का ले लेते हैं, थर्ड कंडीशन बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो थर्ड कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, P2 वर्सेस X2 प्लॉट किया है। ओके, सो P2 वर्सेस X2 में देखो अभी, सो P2 वर्सेस X2 में क्या दिख रहा है आप लोगों को, P2 कहाँ पे है, ये रहा मेरा P2। नेक्स्ट X2 कहाँ पे है मेरा, सो ये नीचे बैठा है मेरा X2। ओके, सो X2 का ओरिजिन यहाँ पे और X2 का मैक्सिमम यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे X2 इक्वल्स टू 0। सो जब मेरा X2 इक्वल्स टू 0 है तो P2 क्या है, सो P2 का लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक गया है। सो X2 इक्वल्स टू 0 तो P2 भी क्या है, 0 रहेगा। सिंपल सी बात है, P2 भी क्या रहेगा मेरा, 0 रहेगा। और जब मेरा X2 इक्वल्स टू 1, यानी ये वाला कंडीशन X2 इक्वल्स टू 1, तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, देखो क्या मिल रहा है आप लोगों को। तो मेरा P2 भी क्या है, P2 0 हो जाएगा। सो व्हेन X2 इज इक्वल्स टू 1, P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 0। ओके, सिंपल है। सो इसको ही अभी क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, रिलेट किया है किसको, मोल फ्रैक्शन विथ वेपर प्रेशर। ओके, सो हम लोगों ने किसको रिलेट किया, पार्शियल वेपर प्रेशर को किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ।